अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद शेब और आप देख रहे हैं कसूटी डिजिटल। आज इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे इमरान खान ने जो टेलीथॉन किए सैलाब ज़दगान के लिए, उसमें कितने पैसे जो थे वो जमा हुए थे। हमारे साथ मौजूद है सीनियर एंकर पर्सन मलिक अरशद अजीज़ साहब। सर, सबसे पहले तो मैं आपको खुशआमदीद कहना चाहता हूँ स्टूडियो में ज्वाइन करने के लिए। सर, ये बताएं कि इमरान खान को जो 2 बार टेलीथॉन किए सैलाब ज़दगान के लिए, उसमें तकरीबन कितने पैसे जमा हुए थे? हाँ जी, बहुत शुक्रिया शोएब। जैसे कि आपने बताया कि इमरान खान ने टेलीथॉन की, और चूँकि मुल्क में सैलाब आया हुआ है और आपको पता ही है कि खैबर पख्तूनख्वा में, उसके बाद पंजाब में, सिंध में, बलूचिस्तान, तकरीबन पूरा मुल्क ही जो है वो डूबा हुआ है। जी सर। तो इस हवाले से इमरान खान ने जो है 2 टेलीथॉन की, और उसमें उन्होंने इंटरनेशनल जो लोग पाकिस्तानी जो हैं मुख्तलिफ़ मुल्कों में, उनको मुखातिब किया और उनसे कहा कि जी हमारी मदद की जाए, क्योंकि आपको पता है कि पाकिस्तान के वसाइल बहुत कम हैं, और चूँकि इमदाद के लिए कोशिश की जा रही थी, तो तहरीक इंसाफ के जो चेयरमैन हैं इमरान खान, उन्होंने भी ये ऐलान किया कि मैं लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा इमदाद भेजें और यहाँ पे जो है हम बहाली के काम कर सकें। जी सर। इसके हवाले से हमने देखा कि उन्होंने जो पहली टेलीथॉन की, उसमें ऐलान ये किया कि हमने 5 अरब रुपए जो हैं वो हमने जमा किए। फिर उसके बाद दोबारा उन्होंने एक टेलीथॉन की और फिर कहा कि हमने 5 अरब और 20 करोड़ रुपया जमा किया। यूँ अगर हम देखें दोनों टेलीथॉन जो हुई हैं उसके अंदर 10 अरब 20 करोड़ रुपया जमा हुआ। जी सर। अब ये लोगों ने ऐलानात किए और तहरीक इंसाफ ने ये दावा किया कि हमने 10 अरब 20 करोड़ रुपया जमा कर लिया। जब मैंने इस हवाले से काम किया और मैंने कोशिश की कि जो फिगर हैं वो मालूम किए जाएं, तो मैंने जो चूँकि 2 अकाउंट्स थे इस हवाले से खोले गए। एक बैंक ऑफ खैबर में खोला गया जो केपी का सरकारी बैंक है, दूसरा अकाउंट जो था बैंक ऑफ पंजाब में था जो कि पंजाब का सरकारी बैंक है। बेसिकली ये दोनों अकाउंट्स जो थे ये वज़ीर आला ने खोले थे, केपी के वज़ीर आला और पंजाब के वज़ीर आला ने खोला। इमरान खान ने अपना कोई अकाउंट नहीं खोला, उन्होंने इसी दोनों अकाउंट्स को अनाउंस कर दिया कि ये दुनिया में जितने लोग हैं, पाकिस्तानी हैं या दुनिया में दूसरे लोग हैं, वो इन्हीं अकाउंट्स में, मतलब दोनों सरकारी अकाउंट्स में पैसे भिजवाएँ। अब इसमें जब तफसीलात मैंने मालूम की तो मालूम ये हुआ कि खैबर बैंक जो है उसके अंदर 1 अरब 12 करोड़ रुपए आए हैं। इसी तरह जब पंजाब में मैंने रब्ता किया, पंजाब बैंक के जो लोग थे उनसे पूछा, वहाँ पे 1 अरब और 90 करोड़ रुपए की रकम जमा हुई। यूँ ये मिला के आप देखें तो ये 3 अरब रुपए बनते हैं। अब बैंक ऑफ पंजाब का ये दावा है कि 1 अरब रुपया जो है वो क्रेडिट कार्ड की मद में उन्हें वसूल हुआ है, जो कि पंजाब IT बोर्ड इसको डील करता है। तो आपको पता ही है जब क्रेडिट कार्ड पे आप पेमेंट्स करते हैं तो उसके अंदर 1 महीने का डिले आता है। अब बैंक का ये दावा है कि हमें 1 अरब रुपया क्रेडिट कार्ड से मिल चुका है, लेकिन मेरे ज़राए कहते हैं कि ये प्रोसेस में है, कुछ रकम आ चुकी है, कुछ रकम आने वाली है। अब हमें पूरा यकीन नहीं है कितने पैसे आ चुके हैं। अगर हम उनकी बात मान भी लेते हैं तो तकरीबन आप 4 अरब, मजमूई तौर पर 4 अरब रुपया जो है इमरान खान की अपील पर वो जमा हुआ। जो 10 अरब का दावा किया गया था तो इसका मतलब ये है कि ये कोई 40% से कम है, कम जमा हुआ है। जैसे कि उन लोगों ने PTI हुकूमत ने पहले टेलीथॉन में 5 अरब का दावा किया था, दूसरे में 5 अरब 20 करोड़ का दावा किया था, लेकिन अगर आपने टोटली आपने बहुत वो काम किया इस पे, आपने बताया कि मतलब 4 अरब रुपये अभी तक वो जमा हुए अकाउंट में, या 3 अरब रुपये ज़्यादा से ज़्यादा, तो ये बाकी जो पैसे थे वो जमा नहीं हुए थे। मतलब ये बड़ी दिलचस्प सी बात है कि बाज़ औक़ात लोग ऐलानात करते हैं, यानी वो किसी ने ऐलान किया मैं 1 करोड़ रुपया दूंगा, लेकिन वो सिर्फ इसलिए ऐलान हुआ कि वो टीवी पर चूँकि बता रहे होते हैं कि जी ये फ़लाना आदमी है, उसकी भी आवाज़ आ रही होती है, तो वो ऐलान करके पैसे नहीं देता। जैसे पाकिस्तान में भी पॉलिटिशियंस ऐलान करते हैं फिर पैसे नहीं देते। तो बाज़ लोग ऐसे हैं जिन्होंने ऐलान कर दिया, उन्होंने पैसे नहीं दिए। और कुछ लोगों का जो अपोजिशन है उसका ये कहना है कि ये PTI ने अपने लोगों से वैसे ही ऐलानात करवा दिए। उन्होंने कॉल की, टेलीथॉन चल रही थी, लाइव चूँकि चल रहा था पूरी दुनिया में, तो कोई फ़ोन करता है जी मैं शोएब बोल रहा हूँ और मैं इमरान खान साहब आपके फ़ंड में 1 करोड़ रुपया जमा करवा रहा हूँ, और एक्चुअली वो मतलब है कि ऐसी जालसाजी प्री प्लान वो था। लेकिन हमें इस बारे में पूरा अंदाज़ा नहीं है इस हवाले से, लेकिन ये है कि जिन्होंने प्लेजेस किए, बेसिकली तो प्लेजेस हुए ये सारे। अब प्लेजेस अगर लोग पैसे नहीं देते लेकिन ऐलानात हो जाते हैं,
پھر یہ کیلکولیشن بھی جو 10 ارب 20 کروڑ کی ہے، یہ تحریک انصاف کی کیلکولیشن ہے کہ اتنے لوگوں نے ہمیں پیسے دیے. تو یہ بڑا میجر کٹ ہے اس کے اندر. اگر ہم کہیں کہ جی عمران خان صاحب 60% سے زیادہ نہیں ملے، جی سر بالکل، یعنی اگر 60% سے زیادہ نہیں ملے اس کا مطلب یہ کہ صرف ہمیں 40% سے کم ملے ہیں. جی سر. تو یہ صورتحال اس وقت سمجھ آ رہی ہے. میرا آخری سوال ہے سر کہ جو 3 ارب روپے ملے ہیں اس کا کیا مطلب اکاؤنٹ میں جمع ہوئے ہے؟ تو تحریک انصاف نے ابھی تک کتنے علاقوں میں یا کتنے ضلعوں میں اس کو اب اس میں ایک اور دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ جو دونوں اکاؤنٹس ہیں ان میں صرف عمران خان کی اپیل پر پیسے جمع نہیں ہوئے، بلکہ صوبائی حکومتوں کے اعلانات جو تھے، وزراء اعلیٰ نے اعلانات کیے، انہوں نے امداد مانگی، سرکاری ملازمین کی تنخواہوں سے پیسے کٹے، وہ بھی اسی اکاؤنٹ میں چلے گئے. تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ سارے پیسے جو ہیں عمران خان کی اپیل پر جمع ہوئے ہیں. تو بیسیکلی کیا ہوا کہ صوبائی حکومتوں نے کہا سرکاری ملازمین کو کہ آپ 1-2 دن کی تنخواہ دیں، وہ تنخواہ کاٹ کے وہ بھی اس میں ڈالے گئے. یہاں صوبائی لیول پہ اور مرکز کے لیول پر یہ کہا گیا کہ جی جو آپ کسی بھی آپ کے پاس موبائل ہے، آپ اپنے آپریٹر کو میسج کرتے ہیں 10 روپے وہاں پہ بھی آپ کے اس میں آ سکتے ہیں. تو یہ صرف عمران خان کی اپیل پر پیسے نہیں ہیں، بلکہ پنجاب حکومت اور خیبر پختونخوا حکومت جو ہے ان دونوں کے پیسے اس میں شامل ہیں. میں نے اس حوالے سے جو ہمارے صوبائی وزیر ہیں ان سے رابطہ کیا، تیمور جگڑا سے، تو ان کا یہ کہنا تھا کہ جی ہمارے پاس تو اتنے پیسے جمع ہوئے ہیں، لیکن وزیر اعظم بھی بتائیں کہ ان کی اپیل پر ان کے پاس کتنے پیسے جمع ہوئے ہیں. ہمارے پاس اگر 10 ارب سے 4 ارب جمع ہو گئے ہیں تو بتایا جائے کہ وزیر اعظم کا جو فنڈ ہے اس کے اندر اب تک دنیا سے کتنے پیسے آئے ہیں. تو اس کے بارے میں بھی ابھی ہمیں معلوم نہیں ہے کہ وہاں ان کے پاس کتنے فنڈز آئے ہیں، لیکن اب یہ لگانے کا مرحلہ جو ہے اس کے بعد شروع ہونے والا ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ جو 4 ارب روپے آیا ہے یہ سفیشینٹ فنڈ نہیں ہے میرے خیال سے. بہرحال اتنا ہے کہ تھوڑا بہت کام ہو جائے گا، لیکن جو انفراسٹرکچر تباہ ہوا، جو ہماری سڑکیں تباہ ہوئیں، جو ہمارے گھر تباہ ہوئے، جو لوگوں کے نقصانات ہوئے وہ بہت زیادہ ہیں. 30 ارب ڈالر کا ہمارا نقصان ہے پاکستان میں، تو اس حوالے سے صوبے کا نقصان بھی کافی زیادہ ہے. تو ہم سمجھتے ہیں کہ اب اس کی شفاف طریقے سے اس کو لگانا جو ہے یہ سب سے بڑا ٹاسک ہے اور چیلنج بھی ہے کہ اب صوبائی حکومت ان پیسوں کو کہاں مختص کرتی ہے اور کیا ایک میکنزم بنتا ہے جہاں پہ یہ پیسے جو ہیں وہ صحیح لگتے ہیں. اور انہی پیسوں کو لگانے کے بعد اس کا آڈٹ بھی ہوتا ہے اور آڈٹ کے بعد اس کی مکمل ایک رپورٹ بھی آتی ہے جو عوام کو مل جائے اور جو لوگ متاثر ہیں ان کا بھی کوئی بھلا ہو جائے. تو یہ صورتحال ہے. آئیے کہ ہمارے ساتھ سینئر صحافی ارشد عزیز ملک صاحب جس نے ہمارے ساتھ تمام تر تفصیلات جو تھے عمران خان کے ٹیلی تھون کے 2 بار جو انہوں نے ٹیلی تھون کی تھی ان کی تمام تر تفصیلات ہمارے ساتھ شیئر کی.